अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में अमन मार्च के मुजाहिरीन और मकामी इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अब वहाँ के जो कायदीन थे, जो मुजाहिरीन थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, कुछ मुतालबात रखे इंतज़ामिया के सामने। अब वो मुतालबात थे क्या और वो मुतालबात हैं क्या, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले और अहम उनका मुतालबा ये है कि बन्नू में किसी भी किस्म का ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेशन अज़ल इस्तेकाम हो या कोई भी दूसरा फौजी ऑपरेशन, नहीं कंडक्ट किया जाएगा, बल्कि बन्नू की जो वहाँ की पुलिस है उनको बाख्तियार बनाया जाए और जितने भी ये दहशतगर्द अनासर हैं या जराइम पेशा अनासर हैं उनको काउंटर पुलिस करेगी। उनका कहना ये है कि तालिबान चाहे गुड हो कि बैड हो, वहाँ पर उनके जितने भी मराकज़ खोले गए हैं वो सारे के सारे बंद किए जाएँ। उनका ये भी कहना है कि कोई भी शख्स लापता नहीं होगा और उनकी डिमांड ये भी है कि जो इंटरनेट बंद किया गया है उसे भी फौरी तौर पर खोला जाए। उनकी डिमांड ये है कि दहशतगर्दी जो ऑपरेशन है और जितने भी अटैक्स हुए उसमें जितने भी जो पुलिस अफसरान हैं या आम आवाम है, वो जितने भी उनको नुकसान हुए उन सब का मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट पेश करे। उनका कहना ये है कि 15 और 16 जुलाई में जितने भी वाक़यात हुए हैं और जो कुछ हुआ है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरवेंशन कमेटी बनाई जाए। उनका कहना यह है कि मदारिस पर छापे ना मारे जाए और ये सब जो डिमांड्स हैं इन्होंने उनके जो वहाँ कमिश्नर था उसके थ्रू इंतज़ामिया के सामने लाए। और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात जो अता तारड़ हैं, उनका कहना ये है कि वहाँ पर जितने भी अमन मुज़ाहरे हो रहे थे और वहाँ के जो तजारती तबका था और दूसरे और लोग थे, उनके साथ कुछ जो सियासी जमात थी वो मिल गई थी। स्पेशली उन्होंने टारगेट किया PTI को कि उनके कारकुनान जो थे वो मिल गए थे और उन्होंने वहाँ पे हमले किए और उन्होंने सारी जो हमारी वफाकी काबीना है उन्होंने सारा जो इल्ज़ामात हैं कि जो भी अटैक्स हुए उन्होंने वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो KPK की गवर्नमेंट है उन पर सारे इल्ज़ामात आए थे। याद रहे थे जुम्मे के रोज़ बन्नू के जो लोग थे, वहाँ के जो मकामी लोग थे, जो तजारती लोग थे, जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, इन सब ने मिलकर एक अमन मुज़ाहरा जो था उसका इनेकाद किया और उसका मकसद ये था कि हम जितने भी KPK में इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो कबायली इलाके में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनको सही तरीके से काउंटर किया जाए। और उनका कहना ये भी था कि जितने भी फौजी ऑपरेशन हैं जो अब तक 15 और 16 हो चुके हैं उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो अभी जो ऑपरेशन इस्तेकाम अनाउंस हुआ उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हम किसी भी ऐसे ऑपरेशन को नहीं मानते। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि ये जो सारी आम आवाम थी बन्नू की, वो मिलिट्री की जो कैंप्स थे, जो चौकियाँ थी, उन पर जो पथराव कर रहे थे और उनकी जो दीवार थी वो तोड़ दी थी। इस वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने फायरिंग की। लेकिन जो वहाँ के कुछ और लोग हैं और आम आवाम हैं या कुछ सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि फायरिंग इसलिए की गई है क्योंकि वो अमन की डिमांड कर रहे थे। वो सब उन लोग अमन मुजाहरे के लिए निकले, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन पर फायरिंग की। उस बात से इशू इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया कि इतना जो लंबा क्योस क्रिएट हो गया। इस वजह से जो वहाँ के मकामी लोग हैं और अभी भी बन्नू के जो लोग हैं वो अमन की डिमांड कर रहे हैं और स्पेशली इस अमन की डिमांड में जितने लोग मारे गए हैं, चाहे जितने ज़ख्मी हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि उनके लिए एक्शन लिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। और इसीलिए जो आज का दिन था वो बहुत अहम था क्योंकि जो वज़ीर आला हमारे KP हैं अली गंडापुर, इन्होंने कहा कि आज जो है सारे मुज़ाकरात का फ़ैसला किया जाएगा। तो आज देखा जाएगा कि फ़ैसला क्या होता है।